आपस की बात आवाम के साथ में मैं हूँ मुल्तान से इमरान चौधरी। मैं हूँ ज़रगुन शाह। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। आपने एक मशहूर ज़रबुल मिसल सुन रखी होगी, शौक़ का कोई मोल नहीं। इस मुहावरे पर बहुत से लोग पूरे उतरते हैं। इन्हीं में से एक मुल्तान के शहरी हैं जिन्होंने अपने फार्म हाउस पर शेर रखा हुआ है। जी हाँ, जंगल का बादशाह, खूनख्वार शेर। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जंगल के बादशाह शेर को चार दीवारी के अंदर कैसे पालतू जानवर बनाकर रखा जाता है, उसको खाने में क्या दिया जाता है और इसके अलावा उसकी कैसी तरबियत की जाती है कि इर्द गिर्द के लोगों उससे महफूज रहें। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि घरों में पालतू बनाकर रखे जाने वाले शेरों की नस्ल क्या जंगल में घूमने वाले शेरों से मुख्तलिफ होती है, क्या जंगल के शेर और नस्ल के होते हैं और घरों में रखे जाने वाले शेर और नस्ल के होते हैं। ये सब कुछ हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो अब मेरे साथ चलिए, हम आपको मिलवाते हैं पालतू शेरों से। हमारे लोगों में महंगे और कीमती जानवर पालने का रिवाज आम होता जा रहा है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कहीं किसी ने कोई बबर शेर पाल रखा है, किसी ने टाइगर और किसी ने भालू पाल रखा है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से अपने लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे यहाँ ये ट्रेंड आम होता जा रहा है या कि नहीं। जी, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं मुल्तान के ताजिर रहनुमा भी हैं शेख ताहिर कुरैशी, जो कि चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स के सदर भी हैं और शेर पालने के शौकीन भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके पास कितनी नस्लों के जो हैं वो शेर हैं और किस तरह से इन्होंने खूनखार जो जानवर है उसको इन्होंने जो है वो अपनी इस चार दीवारी के अंदर जो है वो रखा हुआ। और इस वक्त बिल्कुल ये आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। और ये वाइट टाइगर है फीमेल जो इन्होंने रखा हुआ है। इनके पास वैसे तो और भी बहुत सारे जानवर थे। कुरैशी साहब, अब हम किस साइड से आ सकते हैं जी? अच्छा, इधर से हम आ जाते हैं क्योंकि ये इन्होंने खोल के रखी है और इनका ये कहना यही है कि ये इनकी पालतू है और ये इनकी घर की जो है ना ये ब्रीड है और इनसे हम पूछेंगे। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइएगा कि ये कौन सी ब्रीड है और इसके मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी वाइट टाइगर्स है और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मुल्तान में ही मेरे फार्म पर इसने ब्रीड हुई। इस टाइम इसकी एज तकरीबन 2.5 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का वाहिद फार्मर हूँ जिसके पास चंद दिनों में ही मसलन 2.5 साल या 3 साल के अरसे में 35 से 40 बच्चे ब्रीड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस वक्त ये सिर्फ आपके पास एक ही, हालांकि सेटअप आपका काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, तो बाकी आपके जानवर की बाकी जानवर कुछ मैंने एक दोस्त हैं मेरे जो ब्रीडर हैं उनको गिफ्ट किए हुए हैं और बाकी कुछ जानवर लाहौर में दिए हुए हैं। उसकी रीज़न ये गर्मी की वजह बहुत ज़्यादा है मुल्तान में। अच्छा, ये जिसको आपने पकड़ा हुआ है इसका थोड़ा सा बताएं कि ये कौन सी नस्ल है? ये वाइट साइबेरियन टाइगर है और ये पाकिस्तान में ही ब्रीड हुई है। इसके माँ बाप इम्पोर्टेड थे और इस टाइम अच्छा साहब, ये बताइएगा कि हमने नॉर्मली ये सुना है कि इस चीता, शेर, ये जितनी भी ये फैमिली है, इसको पालने के लिए कुछ जब आप कोई ख़ास ट्रेनिंग होती है कि जिस तरह से अब आपने पकड़ा हुआ है, हम भी खड़े हैं, बाकी भी आपके बच्चे भी आते हैं और बाकी भी लोग आते हैं, उनको ये कुछ नहीं कहती, कोई ख़ास ट्रेनिंग है इसकी? जी ऐसे है कि इनको बचपन से ही हमने टेम किया हुआ है। कोशिश तो यही करते हैं कि किसी अनजान आदमी को इनके सामने ना आने दें। उसकी वजह ये है कि ये मेरे प्रति हिली हुई है, बाकी सम टाइम जानवर है इसका एतबार कोई नहीं होता जी। ठीक है। अच्छा, इसको खाने में आप लोग क्या देते हैं? हम इसको खाने में जी बीफ देते हैं, डेली 5 kg देते हैं 24 आवर में जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसको कोई ट्रेनिंग है छोटे होते से इनको आप? जी हमारे पास ट्रेनर हैं जो बाकायदा इनकी लुक आफ्टर करते हैं और डॉक्टर इनको वीकली आके विज़िट करके इनको चेक करते हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसको गोश्त नॉर्मली हम 24 घंटे में कितना, इसकी खुराक कितनी है? इसकी खुराक 5 किलो देते हैं जी फीमेल को और 7 kg देते हैं हम मेल को जी। अच्छा, ये बताएं कि यही नस्लें हैं जो साइबेरिया में या हमारे जो जंगलों में है, यही नस्लें पाई जाती हैं या जो इस तरह से घरों में लोग रखते हैं वो नस्ल कोई और होती है या ये वही जंगली नस्ल ही है? जी ये नस्ल तो वही है, लेकिन ये पाकिस्तान में कुछ जानवर इंपोर्ट हुए थे, फिर ये उनकी नस्ल पाकिस्तान में ब्रीड कर ये टेम हो चुके हैं। वाइल्ड इनकी जो हैबिट्स थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, आपके पास इतने अरसे से हैं, कभी कोई इस तरह का कोई देखने वाले आए हों, कभी उसके ऊपर कभी इसने कोई अटैक किया हो, कोई इस तरह का वाक़या कभी इक्का दुक्का रूनमा हो? खुदा न खास्ता हुआ नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम इसको केज से बाहर ही ना निकालें जी।
केज से हम लोग बाहर नहीं निकालते। उसकी रीज़न ये है कि ये जंगली जानवर है, खुदा न खास्ता किसी पे अटैक करके कोई नुकसान ना करे। इधर पाकिस्तान में इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ के जानवर होते हैं, इनके डॉक्टर्स प्रॉपर मौजूद हैं, मेडिकेशन वगैरह? जी, वेट का बहुत सारा इशू है इधर पाकिस्तान में। हालांकि बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेक्चर देती हैं जानवरों के बारे में, लेकिन अभी तक मुझे कोई डॉक्टर ऐसा नहीं नज़र आया जो प्रॉपर इनका इलाज कर सके टाइगर्स का। अच्छा, हमने एक और चीज़ भी देखी है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सतह पे जू चलाए जाते हैं, वहाँ पे जानवरों की हालत बहुत कमज़ोर होती है। माजी में हमने देखा इसके ऊपर जो आलमी तंजीमें हैं जानवरों की, उन्होंने भी काफ़ी शोर डाला। इसके मुतालिक बताएं कि क्या वजह है कि जिन लोगों ने शौक़ की वजह से रखे हुए होते हैं उनका तो बहुत अच्छा सेटअप नज़र आता है, लेकिन ये सरकारी जू हैं वहाँ पर क्यों नहीं ये इतने अच्छे इनकी सेहत होती? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें नहीं, दो बेसिक रीज़न्स हैं। एक, उनकी जो लुक आफ्टरिंग है वो बेहतर नहीं है। उसकी वजह, उनको गोश्त जो है वो लागर जानवर का डाला जाता है जिसको हम बीमार जानवर कहते हैं, या उनको वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कराई जाती जैसे विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो जानवर को हेल्दी रखने के लिए काम आते हैं, वो उनको दिए ही नहीं जाते। अच्छा ताहिर साहब, ये जंजीर किसी और को पकड़ाएं, ज़रा हम आपका सेटअप भी थोड़ा सा देखते हैं। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि ये आपने ऊपर एक यूँ समझें कि इनका एक टेरेस बनाया हुआ है और यहाँ पे इस वक्त तो आपके पास जानवरों की तादाद कम है, तो इधर आप शेर छोड़ देते हैं और यहाँ पे ये सारा घूमते हैं? जी, आपको अभी दिखाते हैं। ये इंशाल्लाह ये ऊपर जाके अभी ये आपको जंगले में चलती हुई नज़र आएगी। यकीनन इसको भी देखते हैं। अच्छा, ये इसका पिंजरा है, ये इसको जी छोड़ें, ज़रा ऊपर लेके जाएं इसको हम, ताकि अपने नाज़रीन को वो भी दिखाएं कि ये शेर जब ऊपर घूमता है तो किस तरह से जो है ना वो लगता है। अब ये जा रहा है कि अच्छा ये बताइएगा, ये आपने कितने लोग जो हैं वो इसके लिए रखे हुए हैं, इसकी यानी कि इनकी खातर मदारत के लिए, इनकी केयर के लिए? जी, एक प्रॉपर डॉक्टर रखा हुआ है और 2 इनकी लुक आफ्टर करने के लिए सर्वेंट रखे हुए हैं जो 24 आवर सिर्फ जानवरों की ही देखभाल करते हैं। जी, अच्छा, ये आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? थोड़ा सा आजकल पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लोग अब एक स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है और शौक़ भी है। शौक़ की जो बात आपने की, यकीनन ये शौक़ बचपन से था, लेकिन बचपन में शौक़ के साथ साथ एक आइडिया लिया कि यार पाकिस्तान में ये जंगली हयात कम हो रही है, इनकी ब्रीड करवाई जाए और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए, ताकि जंगली हयात जो ख़त्म होती जा रही हैं ये केजेस में आकर प्रॉपर ब्रीड करें। जंगल में इनको खुराक टाइम पे नहीं मिलती। कैमरा मैन से कहूँगा कि ये दिखाए कि ये इस वक्त इनके ये देखें जी, ये इनकी जो टाइगर है फीमेल इस वक्त ऊपर चली गई है और अब ये जो है यहाँ पे ये इधर से दिखाएंगे आपको कि अब ये शाम तक जो है ये इसी तरह से घूमेगी और इलाके के लोग भी इर्द गिर्द बाहर दूर से जो है ना इसका जो है ना वो नज़ारा करते हैं। और अभी फ़िलहाल ये इनके पास एक है, गर्मी की वजह से हबस के मौसम में ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकते, जानवर थोड़े तंग होते हैं, इस वजह से इन्होंने कहीं दूसरे एरियाज़ में भेजे हुए हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक सेक्टर में मौजूद हैं जहाँ पे इस घर के जो मालिक मकान है उन्होंने इसके टॉप पे एक एवियरी सी बनाई हुई है और यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ 5-6 किस्म के ये लव बर्ड्स उन्होंने रखे हुए हैं जिनमें बड़े खूबसूरत कलर्स हैं, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है और इस तरह मिक्स्ड कलर भी हैं, कुछ ग्रे कलर के लव बर्ड्स हैं। तो बड़ा ख्याल किया जाता है इन परिंदों का। तो हम इस एवियरी के जो मालिक हैं और शहरयार साहब उनसे कुछ दिलचस्प सवाल करें। शहरयार साहब ये बताएं कि किस टाइप के परिंदे हैं, कुछ इनकी टाइप्स हमें बताइए। इसमें हमारे पास लव बर्ड में जी किस्में हैं जी, क्रिमिनो है, डिकिनो है, अल्बानो रेड आइज है, स्प्लिट है, ब्लैक मार्क्स है, इसमें फिशरियाँ हैं हमारे पास रंग बिरंगी। ठीक है, इसमें सबसे महंगी कौन सी टाइप है, सबसे नाजुक और सबसे महंगी? सबसे नाजुक जो है इसमें है अल्बानो रेड आइज है, जिसमें क्रिमिनो में भी आ जाता है, नाजुक परिंदा है वो। इनमें कोई इनमें है जी परिंदा, ये परिंदा बैठा हुआ है आपके सामने, ये अल्बानो रेड आइज जो है
ये अल्बिनो रेड आइज अल्बिनो रेड आइज है जी। तो ये किस लिहाज से नाजुक परिंदा? ये ब्रीड के लिहाज से भी नाजुक परिंदा है। इसके आप ब्रीड सिस्टम में जब आप देखते हैं बॉक्स में, जब आप ये बच्चे दे देता है तब आप इसको देखेंगे भी तब भी नाजुक है। ये अपने पर के लिहाज से भी नाजुक है ये। अच्छा, आपको कैसे शौक हुआ इन परिंदों को पालने का? ये बचपन से ही जी शौक है, हमें रखे हैं बचपन से ही हमने रखे थे परिंदे। तो इन परिंदों के लिए आपको किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है, कितना ख्याल करना पड़ता है? ख्याल तो इनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा करना पड़ता है जी। अब ख्याल से आपको मतलब बताया जाए, इनकी अब खुराकी की आपको हम बताएं तो आप कहेंगे आप क्या खुद नहीं खाते होंगे, आप इनको खिलाते हैं। अंडा ले लें उबला हुआ, मटर ले लें, गाजर ले लें, ठीक है, बंद गोभी ले लें, ठीक है, पालक ले लें, पुदीना ले लें, ये इनकी खुराकी। तो आपका अपना तजिया क्या है कि पाकिस्तान में ये परिंदे इस तरह पालने का, प्राइवेट परिंदे घरों में, ये रुझान ज़्यादा है या कम है? ये बिल्कुल जी ज़्यादा भी है और कम भी है। ज़्यादा इसलिए है लोग इसको कारोबार के हिसाब से ज़्यादा पालते हैं ना। हम लोग तो इसको शौकीन हमने रखे हुए हैं, ठीक है। हमने आप यानी बिज़नेस के लिए नहीं करते इनको? बिज़नेस के लिए नहीं करते जी, हम तो शौकीन के लिए करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इन परिंदों का लव बर्ड्स का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो कब होता है और कितने टाइम में अंडों से बच्चे निकल के बड़े होकर तैयार हो जाते हैं? इसका जो ब्रीडिंग सिस्टम होता है, जैसे आपने पूछा, ये सितंबर की एंड में शुरू हो जाता है। तकरीबन अभी ये शुरू ही है, तकरीबन 10-15 दिन तक इनके बॉक्स लग जाएंगे। सितंबर की ना 15 डेट या 20 डेट तक बॉक्स लग जाएंगे। तो ब्रीडिंग सिस्टम ये है 2 से 3 महीने के अंदर ये बच्चा तैयार हो जाता है, आपका पट्ठा तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सराइफ हो गया ना, जब खाना शाना खुद खाने लग जाता है। तो क्या कहते हैं, परिंदों की देखभाल, वैक्सीनेशन वगैरह, ये भी कोई बंदा आता है देखते हैं इनको? ये हम खुद ही देखते हैं जी, बंदा नहीं आता, खुद ही हम इसको मेडिसन वगैरह लगाते हैं, इसके इनके खुद ही हम वैक्सीन लगाते हैं। क्या वैक्सीन भी लगाते हैं और क्या कहते हैं मेडिसन भी कुछ होती हैं, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, वो भी मेरे पास मेडिसन भी इनकी पड़ी हुई है। तो इन परिंदों के बारे में थोड़ा सा बताएं, इनमें मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं इनकी? इनकी मुख्तलिफ प्राइस शुरू होती हैं जी 1000 रुपये से लेके मेरे पास 20,000 रुपये तक परिंदा इस टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे 20,000 के 2 या एक परिंदा जी, 1000 से लेके 20,000 रुपये तक मेरे पास इस टाइम परिंदा पड़ा हुआ है इस टाइम इस कॉलोनी में। जिस तरह अल्बिनो रेड आइज है, जिनकी अभी फ़िलहाल तो कीमतें इनकी गिरी भी हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। लोगों ने बस होते हैं नए आते हैं, ये बस ख़राब भी करते हैं लोगों को, ठीक है। और क्या कहते हैं अपना, जिस तरह भी ये पड़ी हुई है फिशरी है, फिशरी इस टाइम 1000 रुपये की भी है, 2000 रुपये की भी फिशरी है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा। सबसे महंगा अल्बिनो है? अल्बिनो है, सबसे महंगा अल्बिनो है हमारे पास जो पड़ा हुआ है इस टाइम, अल्बिनो है। रेड आइस में वो नाजुक है, नाजुक परिंदा है जी वो, जिसमें क्या कहते हैं अल्बिनो में क्रिमिनो भी आ जाता है, डेकिनो भी आ जाता है, अल्बिनो रेड आइज भी आ जाता है, स्प्लिट भी आ जाता है। इसमें जो नाजुक परिंदा जो है ना वो रेड आइज में आता है। रेड आइज जो है आपका वो नाजुक परिंदा है।